तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। जी हां, आज दो वाकया पूरी सुर्खियों में छाया रहा। पहला, जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट किया गया और दूसरा, हिंदी राज्यगान को, राज्यगीत को लेकर के, माफ कीजिएगा, ये मामला सुर्खियां बटोरती रही। तो बजट सत्र के आखिरी दिन नालंदा सासाराम हिंसा पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और इस पर भी यानी कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी शांति से कार्य नहीं हुआ। बीजेपी विधायक सीएम नीतीश से जवाब मांग रहे थे, हाथों में पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे और इस दौरान जमकर नोकझोंक भी हुई है, जिससे नाराज स्पीकर ने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करने का निर्देश दिया और स्पीकर के आदेश के बाद मार्शलों ने जीवेश मिश्रा को टांग करके बाहर निकाल दिया। सदन से मार्शल आउट हुए बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं। कहाँ गया आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया। सरकारी विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, आपने सुना जिस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ है। आशुतोष जी, आज विधानसभा का आखिरी दिन था, बिहार विधानसभा का। दो वाकया छाया रहा, सुर्खियां बटोरती रही है। पहला, जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट, दूसरा राज्यगीत। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल। और अगर बात करें विधानसभा के बजट सत्र की, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी ये लगातार कोशिश करती रही कि वो रूलिंग पार्टी को घेरते रहे, सरकार को घेरते रहे। कई जनहित से जुड़े इश्यूज भी सामने आए और बीजेपी ये कोशिश करती रही कि सरकार को ट्रैप कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जो जिस मंशा में थी, बीजेपी सफल नहीं हो पाई। और आज आखिरी दिन था, तो बीजेपी ये चाहती थी कि आखिरी दिन उनके नाम रहे और यही वजह रहा कि दो इशू के जरिए उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। स्पीकर पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। पहला, जीवेश मिश्रा का मामला आपने देखा होगा, चूंकि लगातार कई इश्यूज थे जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ये कहा कि भाई हम सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, स्पीकर ने कहा कि विजय चौधरी जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी ये चाहती थी कि सीएम नीतीश कुमार इस मसले पर आकर के सदन में सवाल का जवाब दे, जो बिल्कुल संभव नहीं था और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि इन मसलों में पड़ा जाए। इसके लिए विजय चौधरी काफी सक्षम हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री है, वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने इसे एजेंडा बनाया, अपना मुद्दा बनाया और यही वजह रही कि आपने देखा होगा कि जीवेश कुमार जिस एग्रेसिव अंदाज में सामने गए स्पीकर के और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विजय चौधरी का नहीं सुनना है, मुझे सीएम का सुनना है। और स्वाभाविक तौर पर जो स्पीकर जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने मार्शल आउट करा दिया जीवेश कुमार को और आपने देखा होगा कि किस तरह से हंगामा हुआ। तो बीजेपी, इसके जरिए बीजेपी के विधायकों ने सदन का ध्यान, पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की कि हम लोग मुद्दों पर चाहते हैं बातचीत करना, लेकिन सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग हुआ, चूंकि आमतौर पर परंपरा रही है कि जब भी जो सत्र होता है, खत्म होता है, तो राष्ट्रगीत के जरिए सत्र खत्म होता है। और चूंकि विजय सिन्हा जब स्पीकर थे तो उन्होंने परंपरा की शुरुआत की थी, राष्ट्रगान से आप सत्र की शुरुआत करें, राष्ट्रगीत से सत्र खत्म करें। तो लेकिन इस बार थोड़ी परंपरा बदल गई, इस बार राज्यगीत को स्पीकर ने ले आया। राज्यगीत के जरिए जो है वो जो बजट सत्र था वो खत्म हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही, जीवेश कुमार जो लगातार आज आक्रामक मूड में थे, वो राज्य गीत में भी खड़े नहीं हुए अपने जगह से। तो इसे भी कहीं ना कहीं सही नहीं कहा जा सकता है कि राज्य गीत हो रहा है, आपको खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा। तो बाद में बीजेपी के विधायकों ने इसे भी इशू बनाया कि राष्ट्रगीत के जरिए खत्म होता था, लेकिन राज्य गीत को ले आया गया। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना को आहत करने का मसला है। तो इस तरह से बीजेपी के विधायकों ने कोशिश की कि लास्ट दिन, जो आखिरी दिन है, वो कम से कम उनके नाम रहे। हालांकि जनता, पब्लिक क्या सोचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वो ओपिनियन हम नहीं दे सकते हैं, ये पब्लिक को देखना है। जी, शुक्रिया आशुतोष जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हम अपने संपादक अशोक मिश्रा जी से भी जान लेते हैं कि पूरे बजट सत्र के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं। अशोक जी, देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में कुल 20 बैठकें हुई और
अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सबसे लंबा सत्र यही होता है और इस सत्र में ही विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरती है और सरकार को भी इस सत्र में अपना जो काम है, विधायी कार्य है, उसको लेकर के सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस तरह से वॉक ओवर दे दिया सरकार को, यानी कि सदन में कोई भी ऐसा बिल नहीं आया जिस पर विपक्ष ये कहे कि इस पर वोटिंग हो, कोई भी ऐसी बहस नहीं हुई जिस पर विपक्ष सरकार को घेरे। परिणाम यह हुआ कि विपक्ष ने अपना विरोध जताया लेकिन सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में आप कह सकते हैं कि सासाराम और नालंदा की जो घटना हुई, ये घटना एक तरह से बीजेपी के लिए यानी कि विपक्ष के लिए संजीवनी का काम किया और इस पर विपक्ष को लगा कि वह सरकार को पूरी तरह से घेरेगी। परिणाम हुआ कि इस घटना को लेकर के विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा भी मचाया। आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के सदस्य इस मामले को लेकर सदन में उठाते रहे हैं और परिणाम ये हुआ कि सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। आपने देखा होगा कि 3 तारीख को भी पूरा का पूरा विधानमंडल का सत्र जो है एक दिन के लिए भेंट चढ़ गया हंगामे की। आज उसका अंतिम दिन था और आज बीजेपी के विधायक यानी कि विपक्षी सदस्य यह उम्मीद लगाए हुए थे, चूँकि एक परंपरा रही है कि सत्र के समापन के दिन सदन के नेता भी अपनी बात कहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित वो भी करते हैं और फिर विधानसभा अध्यक्ष भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन हुआ आज यहाँ उल्टा ही। सदन के सत्र के अंतिम दिन नीतीश कुमार यानी कि सदन के नेता ने इस मामले पर, नालंदा और सासाराम के मामले पर उन्होंने सदन के बाहर बयान दिया। विपक्षी सदस्य लगातार मांग कर रहे थे कि सदन के अंदर नेता को आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। हुआ जस्ट इसका उल्टा कि नीतीश कुमार आज बयान दिए तो सदन शुरुआत के पहले ही उन्होंने बयान दे डाला। परिणाम हुआ कि विपक्षी सदस्यों का हंगामा आज बढ़ा और उनका आरोप था कि सदन के नेता को आके सदन में बयान देना चाहिए। इसी पर नोकझोंक हुई, जैसा हमारे सहयोगी आशुतोष ने बताया, और उसकी अंतिम परिणति क्या हुई कि जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करना पड़ा। फिर जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इस बार विपक्ष सतर्क था और विपक्ष को लगा कि जो गैर सरकारी संकल्प है ये चूंकि विधायकों का संकल्प है, इसी बहाने वो सदन को चलने देंगे और लास्ट में सदन के नेता से कहेंगे कि वक्तव्य दें। लेकिन यहाँ भी सत्ताधारी पार्टी ने एक बेहतर गेम खेला जिस पर आप कह सकते हैं कि विपक्ष जो है सो शून्य पर आउट हो गया। हुआ क्या कि जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विरोधी दल के जवाब के लिए सत्ताधारी दल ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी और आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने ये कहा कि चाहे ध्यानाकर्षण हो या जो भी प्रश्न हो वो समिति में सौंप जाने चाहिए और ये जो गैर सरकारी संकल्प है उसको भी गैर सरकारी संकल्प वाली समिति में सौंप दिया जाना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर सहमति दे दी। परिणाम हुआ कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा नहीं हुई तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर शोक प्रस्ताव कर दिया। हालांकि बीजेपी के एक विधायक ने इस पर राघवेंद्र सिंह ने आपत्ति जताई थी, लेकिन उस समय तक विरोधी दल के नेता और उनके सारे सदस्य सहयोगी समझ नहीं पाए। परिणाम हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़ दिया। शोक प्रस्ताव के बाद शोक हो गया, उसके बाद उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करना शुरू कर दिया। परिणाम हुआ कि विपक्षी दल बैकफुट पर आ गई। उसके बाद सदन में विरोधी दल के नेताओं ने आपत्ति भी जताई, लेकिन वो आपत्ति अनसुनी कर दी गई और अंत में फिर बगैर बीजेपी को जानकारी के क्या हुआ, राष्ट्रगीत के बदले बिहार गीत आ गया। बीजेपी यानी कि विरोधी दल हक्का बक्का। परिणाम हुआ कि राष्ट्रगीत का भी विरोध किया। जीवेश मिश्रा ने तो बैठ करके विरोध किया और उसके बाद विपक्षी सदस्यों यानी बीजेपी के सदस्यों ने राष्ट्रगीत गाया। अब सवाल उठता है कि क्या बार बार जो परंपराएं टूट रही हैं, बार बार जो मर्यादाएं टूट रही हैं, बिहार गीत पर भी किया बीजेपी के विधायक एक साथ नहीं है बिहार के। और जीवेश मिश्रा का आरोप है कि चूंकि इसमें मिथिलांचल की बात नहीं की गई है, परिणाम है कि हम उसको नहीं स्वीकारते। तो ये जो बात हुई है ये अपने आप में अनोखी घटना। दूसरी बात कि क्या एक ही अब ये जो विधानसभा अभी जो चल रहा है इसका कार्यकाल अभी 2 साल और बाकी है। एक ही विधानसभा में एक मर्यादा बनती है कि राष्ट्रगान के साथ शुरू और राष्ट्रगीत के साथ खत्म, यानी कि एक परंपरा, और उसी परंपरा को बीच में ही बाधित कर दिया जाता है। ये अपने आप में अनोखी घटना है। हालांकि पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष को ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। इतना जरूर कह सकते हैं कि गंभीर मसलों पर सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों
गंभीर नहीं रहे और गंभीर समस्याओं पर पहली दफ़ा 17 साल के बाद बिहार में रामनवमी के अवसर पर जो नीतीश का कार्यकाल रहा है उस अवसर पर इस तरह की घटनाएं घटी कि दंगे हुए। यूँ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जान गई, कई दिन तक वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री का सदन में कुछ नहीं बोलना, विपक्षी सदस्य अपनी बात भी सत्ताधारी दल से नहीं मनवा सके, ये अपने आप में अनोखी घटना है। देखना है, विपक्ष ने कहा कि वो सड़क पर जाएंगे, सड़क पर वो कितना कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जीत सत्ताधारी दल की हुई है, नीतीश कुमार की हुई है, महागठबंधन की हुई है और वो बल्ले बल्ले में है कि उन्होंने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए।